मॉर्निंग फैमिली। तो आज मैं नहीं बोलूँगी कि आज मैं 5 बजे उठी हूँ, 6 बजे उठी हूँ, क्योंकि आज मैं पूरी रात जगी हूँ। एक्चुअली ना मेरी आंखों को देखो, मेरी आंखें ना स्वेलिंग सी हो गई हैं। और 6 बजे ही मेरी वीडियो कॉलिंग पे मेरी बहन से बात हुई। पीहू स्कूल चली गई है। नवीन आपको जैसे कि बताया था कि उनको जाना था, इंजीनियर आ रखा है गुजरात से, तो उसके लिए जाना था। तो अपनी कंपनी जा चुके हैं और मैं सबको भेजने के बाद से मैं लेटी हुई हूँ, बिकॉज ना मुझे थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे कुछ करना नहीं है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, थोड़ा आराम करके ही सब काम करती हूँ। तो क्योंकि पूरी रात जगी हूँ मैं, पूरी पूरी रात में जगी हूँ, और मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड भी जगे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था रात को। तो कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे ही ठीक होगा। कोई भी चीज़ जल्दी ठीक नहीं होती है, ट्रीटमेंट चल रहा है तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। एक्चुअली ना वो तबीयत ख़राब होने की वजह से, जुकाम की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर आप उधर देख सकते हो, नवीन ने रात को मस्टर्ड ऑयल में अजवाइन को गर्म किया और लगाया पूरे तलवे में, तो थोड़ा सा आराम मिला मुझे। फिर 6 बज चुका था, तो फिर पीहू को भी जाना था स्कूल, और उसको रेडी किया, उसको ब्रेकफास्ट सब कुछ दिया, नवीन को भी दिया, ये भी गए। अब मैं थोड़ा सा आराम कर रही हूँ। थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मैं एक्चुअली सो जाती, क्योंकि अभी कुछ काम है नहीं, तो मैं सो जाती। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दूध आने वाला है, सो इसकी वजह से और थोड़े बहुत हमारे जो काम है वो तो हो ही जाएंगे। तो आज मैं सोची थोड़ी घर की सफाई भी अच्छे से करूं, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे तो टाइम मिलता नहीं है, लेकिन ठीक है, वीकेंड पे थोड़ा सा घर की सफाई भी सोच रही हूँ कर लूँ। मैं करूँगी 10 बजे से करूँगी, क्योंकि मैं बाहर नीचे जाऊँगी तो पैर में तो सॉक्स डाल रखा है, लेकिन फिर भी नवीन ने डांटा है कि सुबह सुबह मत करना, क्योंकि ठंड तो नहीं है लेकिन तुमको लग जाता है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। तुम बीमार पड़ती हो तो सभी घर में परेशान हो जाते हैं। तो बात सही है, घर में कोई भी लेडीज़ बीमार हो जाए तो कोई भी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसी से घर चलता है। एंड सोच रही हूँ क्या करूँ, तो मैंने सोचा सुबह सुबह ही आज ब्लॉगिंग चालू कर देती हूँ। तो मैंने ब्लॉगिंग किया और हाँ, नींद आ रही है ना मेरे को, ऐसे करके आप लोगों को भी देख के, वीडियो देख के नींद आएगी। और मिलती हूँ थोड़ी देर। सो गाइस, तो मैं अपने आप को खुश रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ। देखो मेरी आंखें देखो, तो मोटी मोटी सी हो गई हैं। घर छोड़, वो तो डेली का नहीं रहता, कल ज़्यादा हो। मैं अपने आप को बहुत खुश रखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। और मेरे पेरेंट्स ने ऐसी जगह शादी की है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, किसी की नज़र न लगे, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मेरे हस्बैंड शायद ही किसी के होंगे, बहुत लोग होंगे, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि मेरे ही हैं, लेकिन मैं बहुत लकी हूँ जो नवीन से मेरी शादी हुई है। बहुत 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 अच्छे इंसान है वो। शायद मैं वैसी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे इंसान है वो, बहुत ज़्यादा। मैं ही थोड़ी सी होंगी अलग, बट नवीन बहुत ही अच्छे इंसान है। उनके बारे में मैं जितनी तारीफ़ करूँ ना उतना कम है, मेरे लिए बहुत कम है, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे इंसान से मेरी शादी होगी। कि हर एक चीज़, आप मुझे बिलीव नहीं करोगे, मुझे रानी की तरह रखता है इंसान। उसको कभी ऐसा नहीं लगता है ना, ठीक है, हर घर में थोड़े बहुत तो उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं, झगड़ा होता ही रहता है, क्योंकि हमारी जो मेंटलिटी है, जो हमारी थिंकिंग है, तो एक दूसरे से मैच नहीं खाती, जिसकी वजह से हम हमारे बीच में अगर हमारे किसी भी चीज़, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ही नहीं मैं बोल रही हूँ, मैं किसी भी रिश्ते में बोल रही हूँ कि हमारी अगर सोच नहीं मिलती है तो हम उसको बुरा बोलते हैं, बट वो इंसान बुरा नहीं होता है। जैसे कि बहुत लोग होते हैं कि हाँ वो अच्छी नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम इसलिए बोलते हैं ना, क्योंकि हमारी सोच उससे नहीं मिल रही है। हम सोचते हैं कि वो मेरे जैसा ही सोचे, नहीं यार, उसकी सोच है, वो समझे। लेकिन हाँ, मैं भी ऐसा नहीं करूँ, मैं खुद ही किसी को गलत बोलती, मैं ऐसा नहीं बोली कि मैं महान हूँ, मैं किसी को गलत नहीं बोलती, नहीं, मेरी भी गलती है कि मैं लेक्चर तो ज़रूर दे रही हूँ आप लोगों के सामने, बट प्रॉब्लम क्या है कि मैं किसी को बोलती नहीं नहीं वो ऐसी नहीं है। तो क्यों नहीं ऐसी है? क्योंकि उसकी सोच मेरे से अलग है, उसकी सोच मुझसे अलग है। तो इसलिए हम किसी को गलत बोलते हैं कि हाँ नहीं ऐसा है वैसा है। तो खैर कोई नहीं, मैं नवीन के बारे में बात करूँगी स्पेशली, क्योंकि ब्लॉगिंग सिर्फ नवीन के लिए मैं बनाऊँगी।
तो नवीन बहुत बहुत ही अच्छे इंसान है, इतना मेहनत करता है इंसान, इतना मेहनत करता है, फिर भी थोड़ा भी घर पे मैं इरिटेट हो जाती हूँ बिकॉज़ वो हमें टाइम नहीं दे पाते हैं। तो कोई भी इरिटेट हो ही जाएगा, लेकिन हम सोचें कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? घर में बैठ के तो होगा नहीं, करना ही पड़ेगा। और सैटरडे संडे ही वो कंपनी को टाइम दे पाते हैं। अगर हमारी खुद की कंपनी होती तो आपको पता है उसके पीछे कितना भागम दौड़ करना पड़ता है। ठीक है, हम ऑफिस में जॉब करते हैं तो चलो ठीक है, हम जा रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, शाम को आ जा रहे हैं, हम ट्यूशन ले रहे हैं तो चलो ठीक है, 4 घंटा हमने पढ़ाया, हो गया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। बताओ, हमारा खुद का जो काम होता है ना, बिजनेस होता है ना, वो पार्लर हो गया, XYZ, कोई भी छोटा बड़ा कोई भी बिजनेस हो, तो हम उसको जब तक टाइम नहीं देंगे ना तो ग्रोथ नहीं होगी उसकी। तो होता है, मैं ऐसा बोल रही हूँ बट मैं खुद ही कभी कभी नहीं सोचती हूँ और झगड़ा कर लेती हूँ अपने हस्बैंड से, नहीं तुम मुझे टाइम नहीं देते हो। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरी खुद की भी गलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए यार। वो इंसान टाइम देगा, ठीक है, टाइम देते हैं, ऐसा नहीं। एक्चुअली आज ही हुआ है कि वो सैटरडे को चले गए बिकॉज आपको बताया था कि गुजरात से मशीन जो आई थी उसका इंजीनियर आया था। अगर वो नहीं जाएंगे तो काम, वर्कर के हिसाब से काम होगा नहीं। तो कैसे देखना है, कैसे नहीं करना है, तो आज और कल, कल पीयू का बर्थडे है तो आई थिंक आ जाएंगे कल तक। वो है नासिक, मतलब नासिक से बाहर सीनियर में ही है, लेकिन कैसे उसके साथ पूरे दिन रहना पड़ेगा, नहीं तो वो तो टाइम पास करेगा, उसको क्या पर डे का वो, क्योंकि वो जो मतलब उसका कैसा है ना कि जैसे कंपनी से हमने मशीन लिया तो कंपनी का इंजीनियर है तो कंपनी उसको पे करेगी, नहीं हमें करना पड़ेगा। 2 दिन हमने रखा है उसको तो हम पे करेंगे, हम उसको होटल में स्टे कराएंगे तो हमारा खर्चा पड़ता है, तो उतना खर्चा तो सोचेगा ही भाई, चलो आए हैं तो बैठे आराम से। तो इसकी वजह से नवीन ने बोला कि मैं कोशिश करूँगा कि कल तक ख़त्म कर दूँ, क्योंकि बड़ी मशीन है तो आज ही खोल, पूरे दिन तो उसको खोलने में समझने में ही लग जाएगा, तो फिर और कल उसको सेट करने में लगेगा। फिर हमें देखना पड़ेगा कि उससे पीसेस अच्छे निकल रहे हैं नहीं निकल रहे हैं। तो इसलिए नवीन को आज जाना पड़ा। मुझे थोड़ा बुरा लगा यार सैटरडे वाले दिन, तो संडे तो चलो ठीक है जाते ही हो, सैटरडे वाले दिन भी। तो फिर मैंने उसमें तो गुस्सा किया था, लेकिन चलो मैं समझ सकती हूँ सब चीज़ों को कि नहीं कर पाएंगे तो आगे हम कभी बढ़ ही नहीं सकते। मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं भी मेहनत करती हूँ, घर का काम भी सब कुछ करना पड़ता है मुझे भी, क्योंकि एक आदमी के काम से नहीं होता है। ऑफिस का काम आपको पता है कि नवीन सिर्फ 2 दिन ही देखते हैं और मैं घर से भी देखती हूँ। और बस यही है कि कोई भी हो, कोई भी लड़की हो, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हर एक लड़की, हर एक हस्बैंड अच्छे होते हैं, लेकिन हाँ मैं यही बोलूँगी उनके बारे में पॉजिटिव सोचोगे ना तो आपको वो अच्छे ही लगेंगे। जैसे कि मैं कल रात को तो पूरी रात हम जगे रह गए, पूरी रात। उस इंसान ने भी, उस इंसान को मैंने अपने हस्बैंड को बोला भी जाके सो जाओ क्योंकि तुमको सुबह 6 बजे निकलना है। बट वो इंसान मेरे को, क्योंकि थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाती हूँ अपनी तबीयत को ख़राब को लेके, मैं कल बहुत रोई, बहुत रोई, मेंटली बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब हो गई थी। 3 डेढ़ बजे से लेके उस वक्त मैं क्या करूँ, उस वक्त मैं अपनी सिस्टर को मैसेज किया तो सो चुकी थी, क्योंकि वो डबल क्लिक आता है तो नेट ऑफ करके सोती है। फिर मैंने एक, मेरा भाई मेरा एक भाई है, उनको भी मैसेज किया तो उनका भी सिंगल ही क्लिक गया। तो फिर उन्होंने भी, मुझे लगा वो भी सो रहे हैं, तो फिर मैं रोने लगी। फिर नवीन एक्चुअली सो चुके थे, थोड़ा 1:30-2 बज रहा था, सो चुके थे, लेकिन मेरे रोने की आवाज़ सुन के उठ गए। फिर पूरी रात मेरे साथ, मतलब उनको लगा मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ, चाहे जो भी हो, उनको ऐसा लगा कि शायद इसलिए रो रही है। तो थोड़ा-सा मैं रोने लगी थी, तबीयत मेरी ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो मैं डर से जाती हूँ और मैं रोने लगती हूँ। तो मैं रोने बहुत लगी थी, बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। डर जाती हूँ मैं पीयू को लेके कि मतलब वही जो भी हो। फिर मैंने सुबह-सुबह अपनी बहन से बात की, फिर नवीन चले गए। तो मैं ही बोलूँगी कि भगवान नवीन जैसा हर एक मेरे दुश्मन भी हो ना, उसको नवीन जैसा ही हस्बैंड देना, उससे भी अच्छा देना, लेकिन कम से कम नवीन जैसा तो देना ही, मेरे हस्बैंड जैसा देना ही देना उसको, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे इंसान है और इनकी उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो इंसान इतना मेहनत करता है, किसके लिए करता है, मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए करता है, हम आने वाले बच्चे के लिए करता है, बच्चे के लिए करता है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ ऐसा कुछ है, बट मैं एक बात बता रही हूँ कि हमारे लिए ही करता है। वो इतनी मेहनत चाहता तो वो भी नई कंपनी खोलता, ऑफिस से भी सैलरी ठीक ठाक है तो हमारा अच्छा खासा गुजारा चल जाता। लेकिन बहुत ही अच्छे इंसान है वो। मैं शायद उनकी तारीफ़ करूँ या पूजा करूँ तो मैं उनके मुँह पे कभी उनकी तारीफ़ नहीं करती हूँ। हाँ, बट मैंने ये बात अपने एक फ्रेंड से शेयर की थी तो उसने क्या बोला था
कि तू जो मुझसे बोल रही है ना वो अपने हस्बैंड को बोलेगी तो वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। बिकॉज़ तू उनकी तारीफ़ उनके मुँह पे किया कर। जब उनसे झगड़ा तू साथ में करती है तो तारीफ़ भी उनके मुँह पे ही किया कर, कि उनको अच्छा लगेगा, इससे बॉन्डिंग अच्छी बनती है। बट मुझे लगता है नहीं, मैं नहीं कहूँगी। तो मैं ब्लॉगिंग में ही अपनी दिल की बातें शेयर कर लेती हूँ। और हमारे घर में जितने लोग भी हैं ना, मतलब मेरे ससुराल में जितने भी पर्सन हैं सभी लोग अच्छे हैं। मीन्स जेंट्स लोग की मैं बातें बता रही हूँ कि कोई ऐसा नहीं है कि अपनी वाइफ के साथ ऐसा नहीं, नहीं कोई भी नहीं है, मैंने नहीं देखा है। सारे लोग ही अच्छे हमारे घर में। मेरे चाचा जी के जो भी बेटे हैं चाहे, या मेरे खुद के जेठ हैं, जो भी हैं, सब लोग बहुत अपनी वाइफ को बहुत केयर करते हैं। तो हमारे ससुराल का ये चीज़ है कि अपनी वाइफ की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं लोग। और जो जिसके घर में वाइफ की रिस्पेक्ट होती है उसके घर में कभी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती, क्योंकि एक लड़की जो वाइफ होती है ना, घर की लक्ष्मी होती है। बहुत ज़्यादा बोल दिया, मेरे मुंह में दर्द होने लगा। सुबह सुबह की टाइम है तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, तो कोई नहीं, मैं यही बोलूँगी बस कि आप लोग खुश रहो, किसी को गलत मत बोलो। मैं खुद ही बोल देती हूँ यार, मैं क्या बोलूँ, लेकिन मैं किसी बहुत कम ही लोग, जब मैं बहुत इरिटेट सी हो जाती हूँ ना, जब ही बोलती हूँ, अदरवाइज़ मैं किसी को नहीं बोलती हूँ। जब मुझे किसी से सुनने को मिलता है कि हाँ मेरे बारे में इस बंदे ने बोला, तभी मैं गुस्से उसको नहीं बोलती, लेकिन चिड़चिड़ सी हो जाती हूँ। बट मेरे हस्बैंड हमेशा समझाते हैं, कोई नहीं, तुम्हारे मुँह पे तो उसने नहीं बोला ना, बस खुश रहो, तुम्हारे मुँह पे वो इज्जत कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है। पीठ पीछे तो कुत्ते भी बोलते हैं, है कि नहीं? तो मैं बहुत कुछ चीज़ें अपने हस्बैंड से सीखती हूँ और बहुत मैं चेंज हुई अपने हस्बैंड की वजह से, बिकॉज वो मुझे बहुत कुछ समझाते हैं। और जब मैं मेंटली डिस्टर्ब होती तो मैं अपनी सिस्टर को कॉल करती हूँ, वो भी मुझे बहुत समझाती है। मैं जिस चीज़ के लिए इरिटेट होती है ना तो मुझे साफ बोलती है, पहले अपना तू शरीर देख, बाद में किसी के बारे में तू सोचा कर। तो सही बात है। एक्चुअली क्या होता है ना, हम किसी के बारे में कुछ सोचते हैं, लेकिन हमारे जो आस-पास के लोग, जो लोग होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं ना, तो हमारे दिमाग में ऐसी चीज़ें डाल देते हैं कि हम उसके बारे में सोच के डिप्रेशन में चले जाते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। बट अच्छा है कि मेरे साथ मेरे आस-पास के जो भी बंदे हैं नेगेटिव हैं, तो पॉजिटिव लोग भी मेरे साथ में हैं, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। कि मैं घर भी सँभालती हूँ, बाहर का भी मतलब मीन्स जो भी हमारा अपना है खुद का काम, वो भी मैं सब कुछ देखती हूँ। तो सिर्फ़ अपने हस्बैंड और मेरे जो आस-पास के पॉज़िटिव लोग हैं उनकी वजह से। और कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा बोल दिया। मैंने सोचा चलो आज बैठे-बैठे थोड़ा-सा एक छोटी-सी ब्लॉगिंग कर लूँ। बहुत बहुत मॉर्निंग है अभी, इसलिए मैं धीरे-धीरे बोल रही हूँ कि आस-पास के लोग बोलेंगे कि इतनी सुबह-सुबह क्या बड़बड़ कर रही है ये। इसके बाद मैं बिज़ी हो जाऊँगी 12 बजे तक, 12 बजे के बाद से फिर घर का काम करूँगी मैं। सो गाइज़, अगर मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, जो भी मैंने अपने हस्बैंड के बारे में बोला, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। एंड मैं थोड़ी-सी डिस्टर्ब थी, इसकी वजह से मैंने ये ब्लॉगिंग किया मैंने। और कुछ नहीं, बस आप लोग खुश रहो एंड नथिंग। चलो, गुड बाय।